हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी है। और हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट, सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और एनएमएस के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी भूगोलिक, ऑप्शन डी चपटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब तीनों ऑप्शन हो यानी कि पृथ्वी गोल भी है, अंडाकार भी है और चपटा भी है, तो राइट आंसर आप क्या करेंगे? भूगोलिक। ठीक है, क्या करेंगे? भूगोलिक। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मान लेते हैं पृथ्वी बनाते हैं हम, पृथ्वी बनाकर दिखा रहे हैं। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी हो गई और इसका कलर चेंज करके, अब पृथ्वी में 3 भाग है ना। पृथ्वी में कितने भाग है? 3। ये क्या हो गया? कोर। कोर हो गया। ये हो गया मेंटल। तो देखिए, आप इसको कैसे देखेंगे कि पृथ्वी के 3 भाग है ना, तो ये जो ये वाला भाग हो जाएगा, यानी कि कौन सा भाग बता दूं आपको? ये भाग। ये कौन सा भाग है? तो भूपर्पटी। और मेंटल वाला भाग हो जाएगा ये, और कोर वाला भाग सबसे अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा हो तो जो है लाइक कर दीजिए क्लास को। तो पृथ्वी के सबसे अंदर की परत कौन सी होगी? आप सबको दिख गया होगा ना। पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कौन है यानी आंतरिक? तो सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, यानी कोर वाला भाग सबसे अंदर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि पृथ्वी की कौन सी परत कठोर चट्टानों से बनी होती है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी भूपर्वती, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्वती, ऑप्शन बी। जो कि भूपर्वती कहाँ है? जैसे पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? ये हो जाएगी भूपर्वती, है ना, सबसे ऊपरी भाग को। देखेंगे प्रश्न नंबर 4, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण क्या होता है। यानी जो टेक्टोनिक प्लेट है, इसकी गति के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी कटाव। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलछटी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। तलछटी चट्टान क्या क्या हो जाएगी? तो चूना पत्थर हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कोर, ऑप्शन बी भूपर्वती, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्वती। भूपर्वती क्या है? सबसे पतली है। और सबसे मोटी क्या हो जाएगी? अगर मोटी पूछा जाता तो मोटी हो जाएगी मेंटल। और मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत वायुमंडल में होती है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। प्रश्न नंबर 9 है कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वातावरण की दीर्घकालीन स्थिति, ऑप्शन बी वातावरण की अल्पकालीन स्थिति, ऑप्शन सी प्लेटों की गति, ऑप्शन डी मिट्टी का प्रकार। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वातावरण की अल्पकालीन स्थिति, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब मौसम की परिभाषा यही हो गई कि वातावरण की अल्पकालीन स्थिति को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समनात्मक वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन सी ओरोग्राफी वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरोग्राफिक वर्षा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी बाढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल। जल हो गया, और क्या हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गई है ना, पवन हो गया। ये सब किस में आएंगे, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आएंगे। और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी सीमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। बाकी कार और प्लास्टिक सीमेंट को मानव द्वारा निर्मित है ना, लेकिन मिट्टी कृत्रिम कृत्रिम ना होकर कैसी है, प्राकृतिक है, यानी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। 14 नंबर देखेंगे कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी कैसे बनती है। ऑप्शन ए प्रदूषण से, ऑप्शन बी कटाव से, ऑप्शन सी अपक्षय से, ऑप्शन डी अवसादन से। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपक्षय से। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो अपक्षय से होता है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के घने जंगल क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी वर्षावन, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षावन, सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्षावन राइट आंसर है। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी पेड़ लगाना, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनों की कटाई। वनों की कटाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई। वन यानी कम लग रहे हैं और काटे ज्यादा जा रहे हैं। 17 नंबर देखेंगे कि भूमि ह्रास का कारण कौन सी मानवीय गतिविधि है। ऑप्शन ए वनीकरण, ऑप्शन बी फसल चक्र, ऑप्शन सी अधिक चराई, ऑप्शन डी जैविक खेती। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक चराई। क्या राइट आंसर हो जाएगा, अधिक चराई। 18 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। देखिए एशिया महाद्वीप की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है ना, क्या है, सबसे बड़ा भी है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि वह कृषि जिसमें किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए व्यावसायिक कृषि, ऑप्शन बी जैविक कृषि, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर कृषि, ऑप्शन डी बागवानी कृषि। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर कृषि। अगर कोई किसान है वो जैसे धान गेहूं लगाता है और धान और गेहूं को बेचने की बजाय वो स्वयं उपभोग कर लेता है, तो वो कैसी कृषि हो जाएगी, आत्मनिर्भर कृषि हो जाएगी। 20 नंबर प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए मैदानों में, ऑप्शन बी पठारों में, ऑप्शन सी रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी पहाड़ियों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ियों में। प्रश्न नंबर 21 है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि सबसे बड़ा तीसरा महासागर कौन सा है। यानी कि पहला बड़ा महासागर क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, सभी को पता है। लेकिन तीसरा महासागर क्यों, क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो है दूसरे के बजाय तीसरा पूछा गया, क्योंकि तीसरा इंपॉर्टेंट है
हमारा जो भारत है, भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो हिंद महासागर ये कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए तीसरे नंबर का सागर पूछा गया है। 23 नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अगर यहाँ पहले की बात होती, अगर पहला हो पूछा जाता तो क्या हो जाता? एशिया। क्या हो जाता? एशिया। लेकिन दूसरा पूछा गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि तालिका भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी घाटी। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा पठार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि रिएक्टर स्केल से किस प्राकृतिक आपदा को मापा जाता है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी चक्रवात। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। क्या नापा जाएगा? भूकंप। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन। पवन जीवाश्म गैस नहीं है और ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय में पूछा जाएगा। तो ये कैसा है? नवीकरणीय है। कैसा है? नवीकरणीय है। चलिए देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी हवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि इनमें से कौन सा जैविक घटक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी वायु। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे। पौधे क्या है? जैविक घटक है। प्रश्न नंबर 29 है। 29 क्या है कि पृथ्वी की वह ऊपरी परत जहां जीवन पाया जा सकता है या जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवमंडल। अब जीवमंडल कैसे बनता है? जैसे कि हम मान लेंगे ये क्या है? स्थलमंडल। ये हो जाएगा स्थलमंडल, है ना। और ये क्या हो गया? जलमंडल। ये हो गया जलमंडल। और ये क्या हो गया? ये हो गया वायुमंडल। वायुमंडल। तो अब जीवमंडल क्या होगा? तो जीवमंडल ये यहाँ पर बीच में होगा। कहाँ पर होगा? ये बीच में होगा। ये क्या है? वायुमंडल। ये हो जाएगा जैवमंडल। जहाँ पर वायुमंडल, स्थलमंडल और जो है जलमंडल तीनों ही मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा? जो जीवमंडल। तो जीवमंडल समझ में आ गया ना सभी को। तो यहीं पे क्या है? जीवन पाया जाता है। ये जब ये तीनों चीज मिलेंगे तो क्या होगा? जीवन पाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखेंगे 29 नंबर प्रश्न जो कि ग्रीन बोर्ड पे है। आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना होगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अच्छे संसाधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी जल। तो राइट आंसर क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जितने भी क्वेश्चन पूछी हूँ उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अपने फ्रेंड में शेयर करिए और साथ ही में अगर आपके कोई घर पर हाई स्कूल या इंटर में हो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हम इसकी भी तैयारी कराएंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।